एक कहानी है सदी की महान वैज्ञानिक की, जिनकी सकारात्मक सोच ने दुनिया बदल डाली। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानना है। कामयाब होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। दोस्तों, एक कहानी है महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की। उन्होंने अपने जीवन काल में 1093 से ज़्यादा आविष्कार किए, जैसे बिजली का बल्ब, इलेक्ट्रिक मशीन, भाप से चलने वाली गाड़ी को बिजली से चलाया, फोनोग्राफ जैसे अनेक आविष्कार करके एक विश्व रिकॉर्ड बना लिया। दोस्तों, थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी सन 1847 को अमेरिका में हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन था और मां का नाम नैन्सी मैथ्यू इलियट। थॉमस एडिसन 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कम सुनाई देने के कारण 4 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। 4 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। थॉमस एडिसन की स्कूली शिक्षा मात्र 3 माह तक चली, क्योंकि एडिसन के सुनने की क्षमता कम हो चुकी थी। स्पष्ट सुनाई न देने के कारण उन्हें एक बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आ पाता था। साथ ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण वे शिक्षकों से कई प्रश्न किया करते थे। उनके प्रश्नों से तंग आकर के उनके शिक्षक उन्हें मनबुद्धि कहने लगे और घर तक शिकायतें आने लगी। यहाँ तक कि घर से बाहर लोगों की शिकायतें भी आने लगी, क्योंकि उनके सवाल कुछ इस तरह के होते थे कि यदि पक्षी हवा में उड़ सकते हैं तो आदमी क्यों नहीं उड़ सकता। वो बचपन से ही काफी जिज्ञासु थे। हर चीज के पीछे छुपे हुए रहस्य को जानने की कोशिश करते रहते थे। वो जो कुछ भी जानते थे या सोचते थे उस विषय पर अपना प्रयोग शुरू कर देते थे। इस कारण लोग उन्हें पागल और सनकी भी कहते थे, पर वो लोगों की परवाह किए बगैर अपने प्रयोगों में लगे रहते थे। और एक दिन तो उनकी सोच ने लोगों को इतना हैरान कर दिया कि सभी को वास्तव में लगने लगा कि वो पागल और सनकी भी हैं और अपने पागलपन में कुछ भी कर सकते हैं। हुआ यूँ था कि उन्होंने लोगों से सुना हुआ था कि पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसलिए वो हवा में उड़ते हैं। तब उन्होंने इस प्रयोग को करना चाहा और जिज्ञासावश एक रोज किसी पार्क में चला गया और वहां से ढेरों कीड़े मकोड़े पकड़कर ले आए और उसका एक घोल बना लिया और उस घोल को अपने एक दोस्त को पिला दिया, यह जानने के लिए कि दोस्त पक्षी की तरह उड़ता है या नहीं। पर इसका नतीजा उल्टा निकला। दोस्त तो हवा में उड़ा नहीं बल्कि बीमार पड़ गए और उस दिन एडिसन की खूब पिटाई हुई और कुछ चीजों पर पाबंदियां भी लगाई गई। फिर एक दिन की बात है जब एडिसन अपने स्कूल से घर आए और अपने माँ को एक कागज देकर कहा, यह टीचर ने दिया है। और जब माँ ने वो कागज देखा तो एक चिट्ठी थी, जिसे पढ़कर माँ की आंखों में आंसू आ गई। तो एडिसन ने अपने माँ से पूछा, इसमें क्या लिखा है माँ? आंसू पोंछकर माँ ने कहा, इसमें लिखा है आपका बेटा बहुत होशियार है और किसी जीनियस से कम नहीं है और हमारा स्कूल लो लेवल का है और टीचर भी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम इन्हें नहीं पढ़ा सकते। इसे आप ही स्वयं शिक्षा दें। जिस समय एडिसन की आयु मात्र 9 वर्ष थी, तब उनकी माता ने उन्हें प्रारंभिक विज्ञान की एक पुस्तक दी थी, जिसमें बताया गया था कि रसायन विज्ञान के कुछ प्रयोगों को घर पर कैसे करें। और फिर एडिसन ने 10 वर्ष की उम्र में ही अपनी पहली प्रयोगशाला घर पर ही बना ली। परंतु कुछ दिनों के बाद उनकी माँ ने किसी बात से नाराज होकर के उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया। इसके बाद उन्हें अपने नए प्रयोगशाला खोलने के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ी, इसलिए एडिसन ने 12 वर्ष की उम्र में ही रेल यात्रियों को टिकट और अखबार बेचना शुरू कर दिया। और एडिसन ने अब रेलगाड़ी के एक खाली डिब्बे में अपनी प्रयोगशाला भी बना ली थी। लेकिन एक दिन प्रयोग करते समय कुछ रसायन नीचे गिर गए और उनके रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ट्रेन के उस डिब्बे में आग लग गई। फिर आग तो बुझा ली गई, लेकिन वहां के सुरक्षा कर्मी ने क्रोधित होकर एडिसन के कान पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और उसे ट्रेन से भी उतार दिया। और उसी तमाचे के कारण एडिसन को ज्यादा सुनाई देने लगा। इसके बाद एडिसन ने 15 वर्ष की उम्र तक रेलवे स्टेशन पर समाचार पत्र बेचे। इसके उपरांत खुद ही समाचार पत्र की छपाई करने लगे और उसे बेचने लगे और दिन भर काम करने के बाद बचे हुए समय अपने प्रयोगशाला में लगा देते थे। रोज की तरह वहाँ समाचार पत्र बेच रहे थे। तभी एक दिन रेलवे स्टेशन के मास्टर ने उन्हें टेलीग्राम के बारे में बताया। इसके बाद एडिसन ने 20 वर्ष की उम्र तक एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम किया। दोस्तों, थॉमस एडिसन
अमेरिका के ही नहीं अपितु विश्व के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। एडिसन ने अपने पूरे जीवन काल को नई नई खोजें और आविष्कार करने में बिता दिए। एडिसन ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रिकल मशीन का आविष्कार किए, फिर एक के बाद एक आविष्कार करते चले गए। इसके बाद यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर की आविष्कार की। उन्होंने 1870 से 1876 के बीच अनेकों वस्तुओं का आविष्कार किया और अपने काम में सफलता पाते गए। और उनके किए हुए आविष्कारों में सबसे बड़ा आविष्कार है इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों, जैसे ही शाम होती है और अंधेरा होता है तो हम तुरंत बल्ब चालू कर देते हैं और चारों तरफ उजाला हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बल्ब कैसे बना होगा? शायद हमारे पास इसके बारे में सोचने का वक्त न हो, लेकिन बिजली के बल्ब बनाने में थॉमस एल्वा एडिसन ने 10,000 बार से भी अधिक बार असफलता प्राप्त की। लेकिन वे निराश नहीं हुए और न ही हार माने, क्योंकि वे कहते हैं हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि केवल अमीर लोग ही मोमबत्ती जलाएंगे। और अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर लगभग 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और 21 अक्टूबर सन 1879 को पहला बल्ब पूरे दिन भर जलता रहा। दूर दूर से हजारों लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए आने लगे, क्योंकि लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। और यह आविष्कार थॉमस एडिसन के द्वारा विश्व को सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन की बात है जब एडिसन फुर्सत के समय में अपनी पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे थे, तभी उन्हें एक अलमारी के कोने में पुराना खत मिला। ये वही पुराना खत था जो उनके बचपन में टीचर ने उन्हें दिया था और उनके माँ ने पढ़कर एडिसन को बताया था कि टीचर ने लिखा है वो बहुत होशियार है और जीनियस भी। एक कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन अब उनकी माँ का देहांत हो गया था और एडिसन भी बहुत बड़े और महान वैज्ञानिक बन चुके थे। और इतने पुराने खत मिलने के बाद सोचा जल्दी से देखता हूँ और मेरे बारे में क्या क्या लिखा है। और खत पढ़ने लगे और खत को पढ़ने के बाद रोने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था आपका बच्चा मंदबुद्धि है, उसे आप कभी स्कूल न भेजें। एडिसन कई घंटों तक रोते रहे। फिर उन्होंने अपने एक डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने एक मंदबुद्धि बच्चे को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, 18 अक्टूबर सन 1931 को विश्व के महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने दुनिया से विदा लेकर चले गए। उनकी मौत पर पूरे अमेरिका की लाइट एक दिन के लिए बंद कर दी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और खुद पर भरोसा किया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।